तो देखो, आज जो टॉपिक होगा वो है राउटर इंटरफेसेस। तो हमने कल डिस्कस किया था कि राउटर का बेसिक फीचर्स क्या होता है कि नहीं। एक राउटर जो है, और हम लोग सिस्को के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिस्को राउटर के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक सिस्को राउटर का क्या बेसिक, सिस्को बोल के नहीं, हर राउटर का एक ही काम होता है, ठीक है, एक जैसा ही काम होता है। लेकिन सिस्को राउटर जो है उसका बेसिक फीचर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कल मिला था, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी आइडिया हुआ था कि एक राउटर जो होगा उसमें बहुत सारा इंटरफेसेस होगा। तो उनमें से कुछ इंटरफेसेस है जिसके बारे में हमको नॉलेज चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। और वो सब जो इंटरफेस होगा उनमें से सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो होता है कंसोल पोर्ट। ठीक है, तुम लोगों ने देखा ही होगा। एक अगर सिस्को राउटर या कोई भी राउटर अगर है, ठीक है, मार्केट में तुम जाओ, आज ऑफिस जाके देखो, कोई भी एक राउटर तुम्हारे पास है, तो उसमें जो राउटर इंटरफेसेस होगा, जो पैनल है राउटर का, पैनल में अगर चेक करोगे तो उसमें तुम्हें पहला एक पोर्ट नज़र आएगा, वो होता है कंसोल पोर्ट, ठीक है। समझ में आया। कंसोल पोर्ट देखने में कैसा होता है, ये सपोज तुम्हारा राउटर हो गया, ये राउटर है। तो ये राउटर का पैनल है, पैनल का मतलब जहाँ पे तुम्हारा पोर्ट वगैरह है उसी को बोलता है पैनल, ठीक है। जहाँ पे पोर्ट्स है उसी को बोला जाता है पैनल। तो उस पैनल में बहुत सारा पोर्ट होगा, इंटरफेसेस होगा, उनमें से एक पोर्ट होगा, ऐसा लिखा होगा उसमें, उनमें से एक पोर्ट इस टाइप का होगा, RJ45 वाला पोर्ट, ठीक है। ये RJ45 होगा और नीचे लिखा होगा CON, कौन बोल के लिखा, या फिर कंसोल भी हो सकता है, या फिर CON बोल के लिखा होगा। तो ये क्या होता है, ये एक RJ45 वाला पोर्ट है, ठीक है। तो इसी को बोलता है कंसोल पोर्ट। तो यही होता है हम लोगों का कंसोल पोर्ट। याद रखना, कोई भी राउटर हो, चाहे सिस्को का हो, जूनिपर का हो, कोई भी वेंडर का राउटर हो, हर राउटर में तुम्हें कंसोल पोर्ट नज़र आएगा, मतलब कंसोल पोर्ट दिखाई देगा। तो ये जो कंसोल पोर्ट है ये किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो, इट इज़ ए RJ45 पोर्ट। मैंने ऑलरेडी बोल दिया तुमको, दिस इज ए RJ45 पोर्ट होता है। यूज टू कॉन्फ़िगर ए राउटर और टू कनेक्ट ए राउटर यूजिंग ए कंसोल और रोल ओवर केबल। तो याद रखना, अगर मुझे एक राउटर कॉन्फ़िगर करना है, इन दैट केस आई मस्ट नीड टू यूज़ द कंसोल पोर्ट, ठीक है। अगर तुम्हें राउटर कॉन्फ़िगर करना होगा तो उन दैट केस तुम्हें क्या करना है, कंसोल पोर्ट को यूज़ करना ही पड़ेगा। समझ में आया। और जब तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है, एक राउटर को जब हमें कॉन्फ़िगर करना होगा, तो उस टाइम कंसोल पोर्ट यूज़ करना है, और साथ ही साथ हमें एक केबल यूज़ करना होगा जिस केबल का नाम है कंसोल और रोल केबल, या फिर तुम रोल ओवर भी बोल सकते हो, रोल ओवर केबल। ठीक है। तो ये कंसोल केबल, रोल केबल या रोल ओवर केबल कौन सा है, ये वाला, ये ब्लू कलर का केबल तुम लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो इसी को बोलता है तुम्हारा कंसोल केबल, ठीक है। कंसोल केबल में क्या होता है, देखो, एक साइड में ये वाइट कलर का जो है, ये देखो RJ45 है। तो RJ45 क्यों है, तो डेफिनेटली बात है कि ये RJ45 वाला जो पिन है ये कहाँ जाएगा, ये तुमको राउटर को कंसोल में लगाना है, तो यहाँ कनेक्ट होगा। और कंसोल केबल का जो दूसरा साइड है, देखो, इसमें ये 9 होल्स है, इसमें देखा 9 होल्स है, 9 होल्स, ठीक है। और इस ये जो 9 होल्स वाला जो पिन है, कनेक्टर जो है, इसको हमें लगाना किधर होगा, इसको लगाना है तुम्हें पीसी के साथ, ठीक है ना। समझ में आया। मतलब तुम्हें कैसे लगाना होगा, देखो, सपोज तुम्हारे पास एक राउटर है, ये राउटर हो गया, इस राउटर में ऐसा कंसोल पोर्ट है, ये कंसोल पोर्ट हो गया, यहाँ कंसोल लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, एक पीसी होगा, एक पीसी, सपोज ये पीसी हो गया। और इस पीसी का जो कैबिनेट होगा, मतलब जो सीपीयू है, उसमें तुम्हारा इस टाइप का एक पोर्ट होगा, इस टाइप का। ये आजकल होता नहीं है, ठीक है, आजकल होता नहीं है, लेकिन तुम्हें डिमांड करने से मिल जाएगा 9 पिन वाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये जो पोर्ट है इसको बोला जाता है, दिस पोर्ट इज नोन एज कॉम पोर्ट। तुम इसको कॉम पोर्ट बोल सकते हो, मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट। और तुम इसको DB9 भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें 9 पिन होता है, ठीक है। और तुम इसको RS232 भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पीसी में जो ये पोर्ट होगा इसको तुम कॉम, DB9 या RS232 कुछ भी तुम बोल सकते हो, ठीक है।
जब तुम्हें अभी सपोज तुम्हें इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, अगर मुझे राउटर कॉन्फ़िगर करना होगा तो इन दैट केस मुझे एक पीसी चाहिए। तो उस पीसी से मुझे क्या करना होगा, ये जो केबल जो है तुम्हारा कंसोल केबल, इस केबल का RJ45 वाला जो पार्ट है इसको कहाँ लगाना है, यहाँ, यह कंसोल में लगाना है, यहाँ आएगा तुम्हारा RJ45। ठीक है। और ये DB9 वाला जो पार्ट है केबल का, इसको तुम्हें यहाँ लगाना है, DB9 ऐसे लगाना है। ऐसे लगाने के बाद तुम्हारा पीसी और राउटर कनेक्ट हो गया। उसके बाद तुम्हें राउटर को कॉन्फ़िगर करना होगा। आया ना समझ में मिथिलेश, राजकुमार, राकेश, बुद्धि से ठीक है। मानस? ठीक है अब्दुल। हाँ। हाँ, तुम्हें पता ही होगा ये सब बातें, ये सब तो करता ही है। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें पहले कनेक्ट करना होगा अपना पीसी और राउटर के साथ। ठीक है। अगर तुम्हारा पीसी में मान लो कंसोल पोर्ट, कॉम पोर्ट सपोज नहीं है, सपोज तुम्हारा अगर लैपटॉप है, मान लो लैपटॉप, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, अभी फ़िलहाल तुम जिस लैपटॉप से क्लास कर रहे हो, देखो उसमें नो कॉम पोर्ट, उसमें तुम्हारा कॉम पोर्ट नहीं होगा। हर लैपटॉप में कॉम पोर्ट होता नहीं है। ठीक है। तो अगर कॉम पोर्ट नहीं है, फिर तुम्हें राउटर कॉन्फ़िगर करना है अपना लैपटॉप से, तो कैसे करना होगा? तो इन दैट केस तुम्हें इस टाइप का एक कनेक्टर खरीदना होगा। इसको क्या बोलता है देखो, USB टू सीरियल कन्वर्टर, यूज्ड विद लैपटॉप वेयर कॉम पोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो इन दैट केस क्या करना है तुम्हें, इन दैट केस तुम्हें क्या करना होगा, ये जो USB वाला जो पार्ट है इस केबल का, USB को तुम्हें कहाँ लगाना है, लैपटॉप पे लगाना है। लैपटॉप पे USB को लगाना होगा। और उसके बाद ये देखो कनेक्टर का ये देखा 9 पिन इधर है, 9 पिन। तो इस 9 पिन को तुम्हें कहाँ लगाना होगा, यहाँ लगाना है, यहाँ DB9 में लगाना है ऐसे। ठीक है। तो तुम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो याद रखना, अगर तुम्हारा पीसी या लैपटॉप जो भी हो उसमें अगर कॉम पोर्ट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंसोल केबल में एक साइड में DB9 वाला कनेक्टर होता है, एक साइड में RJ45 होता है। और कंसोल पोर्ट RJ45 होता है, तो केबल का RJ45 कंसोल पोर्ट पे जाएगा। और DB9 वाला जो पोर्ट है, सॉरी कनेक्टर जो है, वो तुम्हें पीसी का कॉम पोर्ट DB9 पोर्ट या RS232 पे लगाना है। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है जहाँ कॉम पोर्ट नहीं है, तो इन दैट केस तुम्हें एक केबल खरीदना पड़ेगा मार्केट से, उसको बोलता है USB टू सीरियल कन्वर्टर। उसमें USB होता है, तो लैपटॉप में ये USB लगाओ। और USB का अदर साइड जो है DB9 वाला पोर्ट है, उसको तुम्हें कंसोल केबल का DB9 पे लगाना है। और कंसोल का जो RJ45 है वो तो कंसोल पोर्ट पे ही आएगा। तो इस तरह से तुम्हें कनेक्ट करना है। समझ में आया ना? आया समझ में? मुझे वैसा, आजकल क्या है पता है, आजकल मार्केट में ये केबल भी नहीं नहीं चाहिए। ये वाला केबल जो है ना, मतलब ये जो USB टू सीरियल कन्वर्टर, ये नहीं होने से भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजकल जो केबल आ रहा है कंसोल, उसमें क्या होता है, एक साइड में RJ45 होता है, RJ45, जो कि कॉम कंसोल पोर्ट पे जाएगा, राउटर का कंसोल। और दूसरा साइड जो है, इसमें डायरेक्ट USB आ जाता है, डायरेक्ट USB। इस केबल का दाम थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। तो ऐसा भी केबल आजकल मार्केट में आने लग गया है। ठीक है। आना शुरू हो गया कि एक साइड में RJ45 होगा, उसको तुम डायरेक्ट राउटर का कंसोल पे लगाओ। और दूसरा साइड में क्या होगा, USB होगा। USB को तुम कोई भी लैपटॉप या जो भी हो, पीसी हो, उस पर डायरेक्ट लगा सकते हो। तो तुम्हें ये USB टू सीरियल कन्वर्टर्स है, ये खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल ऐसा केबल भी आने लग गया है। ठीक है। बुझी वैसा है मानस, अब्दुल, पहचाने बुझी को? ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है। तब ना Yes, अल्टीमेटली yes. अल्टीमेटली क्या किया देखो मैंने, ये मेरा राउटर है सपोज, ये राउटर हो गया। इस राउटर पे मान लो तुम्हारे पास एक कंसोल पोर्ट है, हाँ, ये हो गया कंसोल पोर्ट। और सपोज मैं पीसी ले लेता हूँ। ठीक है। ये सपोज पीसी है, इस पीसी में तुम्हारा क्या है, DB9 वाला पोर्ट है, ये DB9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसा होगा। अभी तुम्हें ये केबल जो है, केबल को तुम्हें लगाना है। कैसे लगाना है, ये RJ45 वाला जो पार्ट है, ये जब तुम मेरे पास आओगे लैब कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहीं दिखा सकता ना, ऐसे ही लॉजिकली दिखाना होगा। ठीक है। तो इसका जो RJ45 वाला जो हिस्सा है केबल का, इसको कहाँ लगाना है, तुम्हें कंसोल पोर्ट पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। और ये जो DB9 वाला जो है, DB9 वाला, इसको तुम्हें कहाँ लगाना है, यहाँ कंसोल पे लगाना है। ऐसे कनेक्ट होता है। देखो आफ्टर दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन होने के बाद तुम्हारा जो ये पीसी होगा, इसमें तुम्हें एक रन करना है सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर तुम्हें रन करना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें कमांड मरना है अभी। क्योंकि देखो ये जो कनेक्टिविटी हम लोगों ने किया, ये किस लिए किया गया है, क्योंकि we have to configure the router, और we have to configure the switch, और we have to configure the firewall। कोई भी डिवाइस हो, अगर कंसोल से तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है तो कनेक्टिविटी यही होगा। उसके बाद
जो तुम्हारा पीसीस है, पीसी में तुम्हें कमांड मारने के लिए क्या चाहिए, एक टर्मिनल चाहिए, टर्मिनल के लिए तुम्हें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है तुम्हारा हाइपर टर्मिनल, याद रखना। ठीक है, हाइपर टर्मिनल तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास हाइपर टर्मिनल नहीं है, क्योंकि ये पेड वाला होता है, विंडोज़ 7 के साथ, विंडोज़ 10 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता नहीं है, विंडोज़ एक्सपी के साथ हाइपर टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट आता था। ठीक है, लेकिन आजकल अगर तुम्हारे पास क्रैक है तो तुम यूज़ कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें पे करके ख़रीदना होगा हाइपर टर्मिनल। अगर तुम्हारे पास हाइपर टर्मिनल नहीं है और तो तुम फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, पुटी। फील्ड में ज़्यादातर पुटी यूज़ किया जाता है, पुटी बोल के एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पुटी भी नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन यूज अनदर सॉफ्टवेयर विच इज़ नोन एज सिक्योर सीआरटी। ठीक है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है सिक्योर सीआरटी बोल के, ये भी तुम यूज़ कर सकते हो। तो याद रखना, आफ्टर दिस कनेक्शन, वही इसमें लिखा है, देखो पहले तुमने कनेक्शन कर दिया कॉम पोर्ट को, DB9 को, RS-232 पोर्ट जो भी हो उसको तुमने कंसोल पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद देखो इसमें नीचे क्या लिखा है, आफ्टर कनेक्टिंग, ये देखो, आफ्टर कनेक्टिंग द पीसीस RS-232 पोर्ट टू द राउटर्स कंसोल पोर्ट, मतलब ये पीसी का जो RS-232 मतलब कॉम पोर्ट जो है, इसको तुमने राउटर का कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करने के बाद एन एप्लीकेशन इज यूज टू रन इन द पीसी नोन एज द हाइपर टर्मिनल। तो तुम्हें एक एप्लीकेशन चलाना पड़ेगा, उसका नाम है हाइपर टर्मिनल, एंड व्हिच प्रोवाइड्स ए टर्मिनल, जो तुम्हें एक टर्मिनल देगा। टर्मिनल मतलब एक कमांड प्रॉम्प्ट, CMD जैसा होता है, उस टाइप का एक टर्मिनल दिया जाएगा, वेयर वी विल टाइप द कमांड्स, जहाँ हमें कमांड टाइप करना है। ठीक है, हाइपरटर्मिनल इज ए डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन इन विंडोज एक्सपी, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपी में रहता था, बट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच डज नॉट हैव दिस एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट, अगर नहीं है देन वी कैन यूज एंड अनदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है पुटी और सिक्योर सीआरटी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, याद रखना, ये कभी कभार तुम लोग जब CCNA का इंटरव्यू फेस करोगे तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर तुम्हें एक सिस्को राउटर एक्सेस करना है तो पहले उसका कनेक्टिविटी कैसे करना होगा। तो तुम्हें याद रख बोलना होगा कि मुझे एक कंसोल केबल लेना है, कंसोल केबल से पीसी या लैपटॉप जो भी हो मेरा, उसके साथ राउटर का कंसोल पोर्ट जो है उसको मुझे कनेक्ट करना होगा पहले, और उसके बाद मेरा जो पीसी होगा या फिर लैपटॉप जो होगा उसमें मुझे एक एप्लीकेशन रन करना होगा, उसका नाम होता है हाइपर टर्मिनल। अगर हाइपर टर्मिनल मेरे पास नहीं है देन आई कैन यूज़ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक पुटी या फिर सिक्योर सीआरटी, ये यूज़ करके भी मैं राउटर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। समझ में आया मिथिलेश, राकेश, राजीव, मानस? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अभी मान लो तुम्हें एक हाइपर टर्मिनल वाला कनेक्शन करना है, तो कैसे करना होगा। देखो तुम पहले ये डायग्राम थोड़ा सा देख लो कि अगर मुझे एक हाइपर टर्मिनल वाला सेशन क्रिएट करना है विद ए पीसी, देखो ये तुम्हारा राउटर है, ये तुम्हारा राउटर हो गया, और दिस वन पीसी। तो तुम्हें कनेक्शन कैसे करना है, देखो राउटर का यहाँ पे कंसोल पोर्ट होगा, ये कंसोल पोर्ट जो कि RJ45 है, और पीसी जो होगा इसमें तुम्हारा ये कॉम पोर्ट होगा, ये मतलब DB9 या फिर कॉम पोर्ट। ठीक है, DB9 या कॉम। और उसके बाद ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला क्या हो गया, तुम्हारा रोल ओवर केबल। रोल ओवर केबल दैट मीन्स कंसोल केबल, ये है तुम्हारा कंसोल केबल। तो इसको कैसे लगाना है तुम्हें मालूम है, कंसोल केबल का RJ45 तुम्हें राउटर का कंसोल पोर्ट पे लगाना होगा, और कंसोल केबल का जो तुम्हारा DB9 वाला पार्ट है उसको तुम्हें पीसी का जो DB9 है उसमें लगाना है। अगर USB है तो USB टू सीरियल कन्वर्टर लगाना होगा, नहीं तो तुम्हें वो वाला केबल खरीदना होगा जिस केबल में एक साइड में RJ45 हो और एक साइड में USB डायरेक्ट हो। ठीक है, तो कुछ भी हो, ये तुमने कनेक्शन कर दिया। अभी मान लो तुम्हें हाइपर टर्मिनल रन करना है, HT। अगर तुम्हारे पास हाइपर टर्मिनल है तो कैसे रन करना होगा, देखो तो हाइपर टर्मिनल तुम डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, लेकिन कैसे ओपन करते हैं, तुम जब हाइपर टर्मिनल, जैसा मान लो विंडोज़ XP पीसी हुआ तो स्टार्ट में जाना है, प्रोग्राम्स पे जाना है, एक्सेसरीज में जाना है, कम्युनिकेशन पे जाना है। ठीक है, वहाँ तुम्हें हाइपर टर्मिनल मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर मेरा ये विंडोज़ 10 है, देखो मैं स्टार्ट पे आया, ये देखो स्टार्ट, यहाँ तो इसका थोड़ा अलग है क्योंकि इसको अपग्रेड किया है ना। तो सी देखो, सी के अंदर इसमें देखो कम्युनिकेशन बोल के कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया। इसमें अगर तुम एच में भी जाओगे, देखो नीचे एच होगा कहीं पे, अगर है मेरा एप्लीकेशन एच रिलेटेड है तो नहीं है मेरा। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, ये विंडोज़ 10 जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हाइपर टर्मिनल होता नहीं है। लेकिन तुम लोग अगर जब मेरे पास लैब करने आओगे तो हाइपर टर्मिनल का मेरे पास क्या है, क्रैक है। ठीक है, तो मैं क्रैक रन करके तुम्हें हाइपर टर्मिनल दिखा दूंगा कैसे रन किया जाता है। ठीक है,
थर्ड पार्टी मतलब क्रैक मालूम है ना, 2 नंबरी वाला, ठीक है ना। तो हाइपर टर्मिनल रन करने के बाद पहला जो स्क्रीन तुम्हारे सामने डिस्प्ले होगा इस तरह से आएगा। पहला स्क्रीन, स्क्रीन में पहला ये आएगा और उसमें तुम्हें क्या करना है, एंटर ए नेम एंड चूज एन आइकन फॉर द कनेक्शन। बोला कि तुम पहले इसमें एक नाम दे दो, कोई भी नाम, एनी नाम, तुम इसमें कोई भी एक नाम दे दो। तुम जो कॉन्फ़िगर कर रहे हो इसमें एनीथिंग, कोई भी एक नाम तुम दे सकते हो। देने के बाद तुम ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट डिस्प्ले में आएगा वो आएगा क्या, ये वाला स्क्रीन पे आएगा, नेक्स्ट वाला ये आएगा, ठीक है। ये आएगा सेकंड पे, सेकंड नंबर पे ये तुमको दिखाई देगा। इसमें आ रहा है कि एंटर डिटेल्स फॉर द फोन नंबर दैट यू वांट टू डायल, ठीक है। तो देखो अगर तुमने फर्स्ट टाइम हाइपर टर्मिनल रन किया, तुम्हारा पीसी या लैपटॉप कहीं पे फर्स्ट टाइम अगर तुमने रन किया, तो इसमें काउंट्री कोड देने के लिए बोला जाएगा, मतलब इंडिया, तुमको इसमें इंडिया लिखना है, ठीक है, काउंट्री कोड के साथ। उसके बाद एरिया कोड का मतलब इसमें तुम्हें एसटीडी कोड डालना है, एसटीडी कोड। एसटीडी कोड की, सपोज मैं गुवाहाटी में हूँ तो गुवाहाटी का एसटीडी कोड क्या है, 0361। लेकिन याद रखना ये एक ही बार पूछा जाएगा अगर तुमने फर्स्ट टाइम हाइपर टर्मिनल रन किया, तो उसके बाद ये नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये वाला पॉइंट, कनेक्ट यूजिंग, मतलब तुमने जो राउटर और पीसी के साथ कनेक्टिविटी किया है यूजिंग द कंसोल केबल, तो पीसी जो है, पीसी का कौन सा पोर्ट तुमने यूज़ किया है। तो इसमें देखो ये ड्रॉप डाउन एरो जो है, यहाँ अगर तुमने क्लिक किया तो इसमें तुम्हें दिखाएगा कि पीसी का कॉम पोर्ट लिया है या फिर कि पीसी का यूएसबी लिया है, कौन सा पोर्ट तुमने यूज़ किया है। अगर तुमने कॉम लिया है तो इसमें कॉम सिलेक्ट करना है और ओके मारना है। अगर तुमने यूएसबी लिया है तो इसमें यूएसबी लेना है और तुम्हें ओके पे क्लिक करना है। समझ में आया। करने के बाद ये ओके करने के बाद थर्ड जो है, थर्ड पे तुम्हें ये आएगा। तो देखो मेरे ये कॉम का डायग्राम है, तो कॉम अगर मैंने ले लिया तो इसमें आएगा कॉम वन जो है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है देखो, इसमें ये सारा चीज़ आएगा, बीट्स पर सेकेंड, डाटा बीट्स, पेरिटी, स्टॉप बीट्स एंड फ्लो कंट्रोल, ये सब चीज़ें आएगा। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई भी वैल्यू तुम्हें पुट नहीं करना है। जैसा इसमें 9600 है, 8 है, नन है, 1 है, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना है। तुम्हें क्या करना है, जब ये वाला स्क्रीन आएगा उस टाइम तुम्हें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, रीस्टोर डिफ़ॉल्ट, यहाँ तुम्हें क्लिक करना है। अगर तुमने यहाँ क्लिक कर दिया तब क्या होगा, ये जो 9600 जो भी इसको चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज उसको चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लेगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये वाला स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा, से क्लिक रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है एंड व्हिच विल सेट ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको जो भी वैल्यू चाहिए वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ओके पे क्लिक करना है। ओके, ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जहाँ तुमने ओके पे क्लिक किया, क्लिक करने के साथ ही साथ तुम्हारे सामने एक क्या आएगा, एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा इस टाइप से। जैसा हम लोगों का कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, इस टाइप का एक हाइपर टर्मिनल का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब ओपन होगा, ये तुम कहाँ कर रहे हो, पीसी पे कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पीसी से मुझे कमांड करना है। कमांड मारना कहाँ से, पीसी से मारना है ना। तो क्या होगा, ये ओपन होने के बाद अभी ये जो स्क्रीन है यहीं पे तुम्हें कमांड टाइप करना है, यहीं पे तुम्हें अभी कमांड मारना होगा। समझ में आया, आया समझ में मुझे वैसा ना, अच्छा। अच्छा मुझे। तो देखो यही चीज़ अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है लाइव, तुम्हें अगर लाइव प्रैक्टिस करना है, तो देखो तुम्हारे पास तो फिलहाल राउटर नहीं है, तुम अभी घर में हो, रहा तो राउटर तुम्हें कहाँ से मिलेगा। तो तुम कहाँ क्या कर सकते हो, यही चीज़ अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो तुम सिमुलेटर जो है उसको यूज़ कर सकते हो, सिमुलेटर, ठीक है। और सिमुलेटर के लिए क्या है, सीसीएनए के लिए जो बेस्ट सिमुलेटर होता है वो होता है पैकेट ट्रेसर, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका लिंक मैं आज दे दूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, पैकेट ट्रेसर। और भी बहुत सारा सिमुलेटर है, जैसा GNS3 बोल के सिमुलेटर है, ये थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। ईव एन जी बोल के सिमुलेटर है, ये भी थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। तो ये GNS3, ईव एन जी जो भी है, ये सब नॉर्मली CCNP, अगर तुमने CCIE किया, और कोई भी तुम्हें फायरवॉल सीखना है, क्लाउड क्लाउड तो नहीं आएगा, फायरवॉल सीखना है किसी भी वेंडर का, जूनिपर का हो, सिस्को का हो, हाँ, कुछ भी हो, तो उस केस में ये GNS3, ईवेंजी ये सब यूज़ किया जाए। ये थोड़ा एडवांस लेवल का, ये भी मैं GNS3 तुम लोगों को बाद में दिखाऊंगा कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन हमें CCNA में पहले शुरुआत करना है ये पैकेट ट्रेसर से। तो पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर में यही चीज़ जो मैंने तुम्हें अभी तक सिखाया, इसको कैसे करना होगा देखो। तो तुम्हें क्या करना है, पहले मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मिनिमाइज़। तो तुम्हें पैकेट ट्रेसर जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से दिखाएगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसको तुम्हें ओपन करना है। ओपन, आया समझ में।
मनोज बुझी वैसा हाँ रखे। जी सर। पाशा पाशा। ठीक है, ऐसे तुम्हें ओपन करना है। ये देखो सिस्को पे के थ्रेसर आया। आने के बाद देखो इसमें इसमें ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है ये होता है तुम्हारा सिलेक्शन डिवाइसेस, सिलेक्शन एरिया। ठीक है, यहाँ से तुम डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मान लो तुमने राउटर सिलेक्ट किया, तो जो भी राउटर में अवेलेबल राउटर होगा वो यहाँ तुम्हें शो करेगा, मतलब यहाँ शो करेगा अवेलेबल डिवाइसेस। मतलब जो भी तुमने डिवाइस सिलेक्ट किया, उस डिवाइस में अवेलेबल डिवाइसेस का मतलब मॉडल्स, क्या क्या मॉडल्स है वो मॉडल्स तुमको यहाँ शो करेगा यहाँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे तुमने राउटर सिलेक्ट किया, राउटर, तो राउटर सिलेक्ट करने के बाद क्या क्या राउटर, मतलब कौन सा मॉडल का राउटर पैकेट ट्रेसर में अवेलेबल है तुम्हें यहाँ शो करेगा। अगर मान लो तुमने यहाँ पे स्विच सिलेक्ट किया, स्विच, तो उस स्विच में क्या क्या अवेलेबल स्विच है तुम्हें यहाँ शो करेगा। ठीक है, ऐसा है इसका कहानी। और ये जो वाइट स्पेस है ये हो गया तुम्हारा वर्क स्पेस, यहीं पे तुम्हें डायग्राम वगैरह क्रिएट करके काम करना है। ठीक है, तो पहले देखो आज मुझे क्या करना है, पहले तुम्हें दिखाता हूँ। पहले फर्स्ट टाइम आज मुझे क्या करना है, सपोज मुझे एक राउटर लेना है। तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास एक राउटर है, इस राउटर में क्या है, तुम्हारे पास एक कंसोल पोर्ट है। ठीक है ना, ये हो गया कंसोल पोर्ट। अभी इस राउटर को अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है, दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए, एक पीसी या लैपटॉप चाहिए। सपोज मैंने पीसी ले लिया, और पीसी में क्या होगा मेरा, पीसी में क्या होगा, वो DV9 वाला पोर्ट मुझे चाहिए, है कि नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये वाला पोर्ट चाहिए। तो ऐसा तुमने मान लो एक राउटर ले लिया, एक पीसी ले लिया, उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, केबल चाहिए। तो केबल कैसे कनेक्ट करना होगा, ऐसे, ये ऐसे तुम्हें केबल कनेक्ट करना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कंसोल वाला केबल, ये हो गया कंसोल केबल। ठीक है, कंसोल केबल का RJ45 कहाँ आएगा, राउटर का कंसोल पोर्ट पे लगाना है। और कंसोल केबल का DB9 तुम्हें यहाँ पे लगाना है, DB9 कहाँ पे, पीसी का जो पोर्ट है ये क्या पोर्ट है, DB9 हो सकता है, इसको कॉम पोर्ट भी बोला जा सकता है, या फिर RS232 भी बोला जाता है। ठीक है, कोई भी एक नाम हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये पहले मुझे आज तुम्हें दिखाना है कैसे तुम्हें पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिस करना है। तो देखो मुझे पहले क्या चाहिए, राउटर। तो सिलेक्शन एरिया जो है यहाँ पे जाओ, देखो इसमें क्या है, यहाँ माउस लाने से नेटवर्क डिवाइसेस बोल के नीचे आ रहा है, तो इसमें क्लिक करो। ये जो नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या है, ये देखो राउटर्स है नीचे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाओ, देखो स्विचेस। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाओ, देखो हाफ्स। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाओ, वायरलेस डिवाइसेस। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाओ, देखो सिक्योरिटी लिखा है, दैट मीन्स ये फायरवॉल है। तो इस तरह से आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, राउटर चाहिए। देखो ये सब राउटर्स ऑलरेडी गोल, देखा ना, कल दिखाया था ना, ये सिंबल राउटर का सिंबल है। अगर तुमने स्विच पे क्लिक किया, कि देखो ये सब स्विचेस है। अगर तुमने हाफ पे क्लिक किया तो ये हाफ है। मान लो तुम्हें वायरलेस डिवाइस चाहिए, तो तुम इसको क्लिक करो, ये सारा वायरलेस डिवाइसेस है। समझ में आया। तो यहाँ से तुम्हें पिक करना है कौन सा डिवाइस चाहिए। तो फिलहाल मुझे क्या चाहिए, एक राउटर, तो तुम्हें राउटर पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो ये सारा राउटर है, इसमें से कोई भी एक राउटर तुम यूज़ कर सकते हो। कौन सा, सपोज मैं ये वाला ले रहा हूँ 1841। जब भी तुम राउटर से ऐसा लाल हो जाएगा, देखा, ये रेड कलर का ऐसा राउंड शेप में ऐसा कुछ आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा राउटर जो है वो सिलेक्ट हो गया है। समझ में आया, ये वाला 1841 इसको मैंने सिलेक्ट, इसको मुझे लेना है। तो क्या करना है, इसको लाल जब होगा इसको लेके आओ। आने के बाद तुम्हारा माउस जो है, माउस में से ये वाइट जो वर्क स्पेस है यहाँ पे तुम क्लिक कर दो। ये देखो राउटर आ गया तुम्हारा। ठीक है, अभी तुम्हें क्या चाहिए, एक पीसी चाहिए। तो तुम्हें अभी क्या करना है, ये वाला देखो नेटवर्क डिवाइस का नेक्स्ट में क्या है, एंड डिवाइसेस, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ देखो ये पीसी हो गया, ये लैपटॉप है, ये सर्वर है, मेल सर्वर, प्रिंटर, आईपी फ़ोन, जो भी चाहिए इसमें अवेलेबल है। तो मुझे क्या चाहिए, पीसी, तो तुम एक पीसी ले लो। ये पीसी ले लिया, यहाँ पे क्लिक करो, ये पीसी आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए, कंसोल केबल, है कि नहीं। अभी तुम्हें क्या करना है, ये जो रेड कलर का है ना, ये कनेक्शंस, देखा, देखा ना, जहाँ माउस है, माउस दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये कनेक्शंस, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से देखो ये सारा केबल है, कौन सा क्या केबल है, तुम माउस रखो नीचे दिखाएगा। देखो ये ब्लू वाला जो केबल है, फर्स्ट वाला, नीचे देखो कंसोल बोल के लिखा आया, यहाँ यहाँ देखना है, ये जो कॉपर स्ट्रेट थ्रो लिखा है इधर देखना, देखो कंसोल लिखा आ रहा है। नेक्स्ट वाला देखो ये स्ट्रेट केबल है, नेक्स्ट वाला देखो ये क्रॉस केबल है। तो यही से तुम्हें केबल लेना होगा। तो आज मुझे क्या लेना है, कंसोल केबल, तो तुम कंसोल केबल सिलेक्ट करो। अभी देखो रियल में क्या होगा, मान लो तुम्हारे सामने एक राउटर है, एक पीसी है, तो तुम्हें कंसोल केबल हाथ में लेना है, राउटर के पास जाके कंसोल पे लगाना है RJ45, और कंसोल केबल का जो DB9 है वो पीसी में जाके लगाना होगा। वही डिफरेंस है रियल और पैकेट थ्रेसर में। पैकेट थ्रेसर में यही कनेक्टिविटी जो है, ये वाला पार्ट तुम्हें माउस से करना है। बाकी एक बार राउटर में अगर तुमने अंदर गया,
रियल में या पैकेट ट्रेसर, बाकी सारा कहानी सेम है, डिट्टो। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंसेस है। क्योंकि रियल में तुम्हारे सामने फिजिकल डिवाइस होगा, पैकेट ट्रेसर में फिजिकल नहीं है, वो लॉजिकल होता है। ठीक है, हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, ये केबल जो है कंसोल केबल लेना है। लेने के बाद अभी तुम्हें देखो माउस का सिंबल चेंज हो गया। अभी तुम राउटर पे आओ, राउटर पे, राउटर का जो बॉडी है ना, बॉडी पे तुम्हें क्लिक करना है, क्लिक। देखो ये दिखा रहा है कि राउटर में क्या क्या पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है, 5 ईथरनेट 00, 5 ईथरनेट 01। तो मुझे कौन सा पोर्ट लेना है, ये वाला कंसोल पोर्ट। तो तुम्हें कंसोल पे क्लिक करना है, देखो ये केबल लग गया कंसोल पे, देखा। उसके बाद तुम्हें पीसी पे आना है, यहाँ पे बॉडी में क्लिक करो, देखो पीसी में RS-232 है, यूएसबी है, फास्ट इथरनेट 0 है। तो तुम्हें कौन सा पोर्ट लेना है, RS-232, क्योंकि यही होता है कॉम पोर्ट। इसको क्लिक करना है। बुझी वैसा ने, आया समझ में? समझ में आया मिथिलेश, राजकुमार? पाशो। ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना होगा, जैसा मैंने यहाँ बोला था, अभी क्या करना है, हाइपर टर्मिनल तुम्हें रन करना है। ठीक है। तो अभी देखो ये तो पैकेट ट्रेसर, ये तो सिमुलेटर है। यहाँ तुम्हें कहा पीसी में स्टार्ट प्रोग्राम एसेसरीज तो नहीं मिलेगा। तो पैकेट ट्रेसर ने क्या किया, सिस्को ने क्या किया, पैकेट ट्रेसर पे तुम जो ये पीसी है ना, पीसी में सिंगल क्लिक मारो, सिंगल क्लिक। सब मारोगे, देखो पीसी का ये डेस्कटॉप है, इसमें देखो ये वाला टर्मिनल है। ठीक है, ये टर्मिनल पे क्लिक करो, देखो वही वाला चीज़ इसमें आया कि नहीं, देखो यही चीज़, ये देखो बीच पर 9000 जो है, यही वाला इसको यहाँ पे बना के दिया है, वही है देखो। बीच पर सेकेंड 9600, यही है। डाटा बीच 8 नान 1, ठीक है ना? समझ में आया? इसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये आ गया अभी। ये आने के बाद अभी तुम्हें क्या करना है, इसमें ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, मुझे बचाना है। तुम्हें ओके पे क्लिक करना है। अभी जब तुम ओके पे क्लिक करोगे, देखो इसमें राउटर का बहुत सारा चीज़ें लिखा आ रहा है। अभी ये सब क्या होता है हमें बाद में मालूम होगा। तो तुम्हें ऐसे राउटर के अंदर जाना है। ठीक है, एक राउटर को अगर लॉगिन करना है तो यही तरीका होता है। तुम राउटर ले लो, पीसी या लैपटॉप ले लो, कंसोल केबल ले लो, उसको कनेक्ट करो, उसके बाद हाइपर टर्मिनल पुटी या सिक्योर सीआरटी रन करो। उसके बाद तुम्हें राउटर के अंदर, राउटर को फिर ऑन कर दो। यह पैकेट ट्रेसर है, राउटर मेरा अभी पावर ऑन ही है। तो इसीलिए देखो इसमें बहुत सारा चीज़ें तुम्हें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सब क्या है हमको बाद में मालूम होगा। ठीक है, पैसा बुझी वैसा ने? এটা পুটিত খোলা নাযায় ন? हाँ, पुटी में पैकेट थ्रेसर में नहीं होगा। अगर पुटी खोलना है तो पैकेट थ्रेसर में नहीं हो, पैकेट थ्रेसर में वो लोग ऐसे ही बना के दिया है। ठीक है, अगर तुम्हें रियल में करना है तब तुम्हें पुटी यूज़ करना है। पुटी में क्या होता है, यही चीज़ अगर तुम्हें पुटी में करना है, पुटी, ठीक है, ऐसा तुम्हें पुटी ओपन करना है। ये पुटी ओपन करने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, ये जो मैंने जो बोला था कि अगर तुमने राउटर को मान लो कंसोल के साथ, मतलब कंसोल और ये कॉम पोर्ट के साथ तुमने कनेक्ट किया, तो उस केस में अगर पुटी तुमने यूज़ किया तो तुम्हें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ये सीरियल। देखो इसमें लिखा दिखा आ रहा है कॉम वन, स्पीड कितना है 9600। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड स्पीड होता है। राउटर कॉन्फ़िगर करने के टाइम यही वाला स्पीड तुम्हें कॉम पोर्ट में लेना होता है, 9600 बीट्स पर सेकेंड होता है ये। ठीक है, ठीक है। अगर तुमने पुटी ले लिया तो तुम्हें ये सीरियल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर तुमने पुटी कब लेना है, मान लो तुमने राउटर कॉन्फ़िगर करना है सिस्को का, और तुम्हें हाइपर टर्मिनल यूज़ नहीं करना है, यूज़ करना है पुटी, जो कि याद रखना फील्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम पुटी ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि पुटी जो है फ्री सॉफ्टवेयर है और इसमें तुम बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत फीचर्स है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर तुम्हें पुटी यूज़ करना है और तुमने राउटर को क्या किया, पीसी का कॉम पोर्ट के साथ कनेक्ट किया, तो इन दैट केस तुम्हें पुटी का जो है ये सीरियल वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। तब ये कॉम पोर्ट जो है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि पीसी का कौन सा कॉम पोर्ट तुमने यूज़ किया है। और उसमें स्पीड क्या होगा 9600 बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा। उसके बाद तुम्हें ओपन पे क्लिक करना होगा, ओपन। लेकिन इसमें देखो अनेबल टू ओपन कनेक्शन, क्यों? क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है फिलहाल किसी राउटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अनेबल टू ओपन आ रहा है। समझ में आया? आया बुझी भैया? হুম। आया ना समझ में? तो ऐसे तुम्हें राउटर के अंदर जाना होगा। तो ये हो गया पैकेट ट्रेसर कैसे ही, और धीरे धीरे और भी मालूम होगा। ठीक है, अभी देखो ये था राउटर इंटरफेसेस में कंसोल पोर्ट। तो क्या है कंसोल पोर्ट, याद रखना, अगर मुझे कोई भी एक राउटर या स्विच या फायरवॉल, कोई भी एक डिवाइस अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा, तो उस राउटर में या स्विच में या फायरवॉल में मुझे कंसोल पोर्ट जो है उसी को यूज़ करना है। और कंसोल पोर्ट के साथ तुम क्या कर सकते हो, एक पीसी लगा सकते हो या फिर तुम्हें एक लैपटॉप लगाना होगा। और पीसी और लैपटॉप में क्या होना चाहिए, या तो उसमें DB9 पोर्ट होना चाहिए, या फिर कॉम पोर्ट चाहिए, या फिर RS-232, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, नाम एक ही है, मतलब पोर्ट एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो ये वाला पोर्ट चाहिए। और
तुम्हारा पीसी में क्या चाहिए, यूएसबी पोर्ट चाहिए। अगर यूएसबी के टाइम तुम्हें क्या करना होगा, यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर बोल के एक केबल खरीदना होगा। अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट ये नया वाला केबल नहीं है, नया वाला केबल मतलब कौन सा, आजकल का जो केबल है, एक साइड में क्या आ रहा है, एक साइड में ये 5 वाला DB9 वाला कनेक्टर आता है और एक साइड में डायरेक्ट यूएसबी आ जाता है। तो ये वाला केबल अगर नहीं है तो तुम्हें सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर खरीदना होगा, अगर तुमने लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट यूज़ किया तो। आफ्टर कनेक्टिंग तुम्हें क्या करना है, अपना जो पीसी या लैपटॉप जो है, इसमें तुम्हें एप्लीकेशन रन करना होगा, कौन सा, हाइपर टर्मिनल होगा या फिर पुटी होगा या फिर सिक्योर सीआरटी। तो ये बात याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि अगर तुम्हें एक राउटर कॉन्फ़िगर करना है तो तुम्हें कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना होगा, तो बोलना है हाइपर टर्मिनल यूज़ करना है। अगर हाइपर टर्मिनल नहीं है तो पुटी यूज़ किया जाता है, नहीं तो सिक्योर सीआरटी यूज़ किया। सिक्योर सीआरटी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। हाइपर टर्मिनल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्रैक है तो अलग बात है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तुम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पुटी जो है, पुटी क्या होता है, फ्री होता है, इसलिए पुटी ज़्यादा पॉपुलर है फील्ड में, हर कोई पुटी को ही यूज़ करता है। समझ में आया, आया समझ में, बोलो। मिथिलेश, राजकुमार, मानस, जी सर। राकेश, यस सर। हो गया। अब्दुल बुझी वैसा, ठीक है। अभी देखो हाँ नेक्स्ट, जी सर। नेक्स्ट राउटर में और क्या पोर्ट होता है, देखो इसमें ऑक्स बोल के एक पोर्ट होगा, ऑक्सिलरी पोर्ट, अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाया था, उसमें ऑक्सिलरी बोल के भी एक पोर्ट होता है। देखो ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो एन RJ45 पोर्ट used to connect a router, or we can configure a router remotely using a dial-up connection. Remember the console port is frequently used. देखो ऑक्स पोर्ट का ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, देखो मान लो तुम गुवाहाटी में हो, ये हो गया तुम्हारा गुवाहाटी वाला लोकेशन खाई, ठीक है, यहाँ पे हो तुम, हो गया। और तुम्हारा एक राउटर, सपोज एक न्यू राउटर, न्यू न्यू राउटर एक है, कहाँ पे है, सपोज कोलकाता में है, ये हो गया तुम्हारा कोलकाता। अभी ये कोलकाता वाला जो राउटर है, इसको तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है, मतलब ये फ्रेश राउटर है, बिल्कुल फ्रेश, इसको मुझे अभी कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या करना होगा, या तो एक इंजीनियर मुझे भेजना होगा कि तुम गुवाहाटी से कोलकाता जाओ, जाके राउटर को कंसोल से कनेक्ट करो और कॉन्फ़िगर करके वापस आ जाओ, ये एक तरीका हो गया। लेकिन सपोज मैं जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं गुवाहाटी से ही कोलकाता वाला राउटर जो है उसको कॉन्फ़िगर करूँ, मतलब रिमोटली, मैं कोलकाता जाऊँगा नहीं, किसी को भेजूँगा भी नहीं, ठीक है। तो मुझे रिमोटली गुवाहाटी से कोलकाता वाला राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। इन दैट केस तुम कोलकाता का जो राउटर है उसमें से तुम ऑक्सपोर्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऑक्सपोर्ट यूज़ करने के लिए क्या होगा, इसमें और एक रिक्वायरमेंट चाहिए अभी। अगर गुवाहाटी से तुम्हें कोलकाता वाला राउटर में एंट्री करना है भाया ऑक्सपोर्ट, तो तुम्हें गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में पहले एक लिंक चाहिए। विदाउट लिंक तुम तो हवा में नहीं जा सकते ना, हवा में कैसे अंदर जाओगे, अंदर नहीं जा सकते, तो तुम्हें पहले क्या करना होगा, बीच में एक ISP आएगा, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो उसके पास जाके बोलना है कि भाई मुझे एक लिंक चाहिए, कोई भी लिंक, ठीक है, डायल अप लिंक हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, ये गुवाहाटी वाला ISP के साथ कनेक्ट होगा और ISP से लिंक आएगा कहाँ, कोलकाता में। याद रखना, कोलकाता में जब ISP जब आता है वो मॉडेम देता है, तुम लोगों को मालूम ही है मॉडेम आता है कि नहीं, एक मॉडेम आएगा। और कोलकाता वाला जो राउटर है उसका जो ऑक्स पोर्ट होगा, यहाँ जो जहाँ पे अभी ऑक्स लिखा होगा, तो तुम्हें क्या करना है, ये ऑक्स पोर्ट जो होगा, ऑक्स पोर्ट से तुम्हें केबल लगाना है, कहाँ पे, ये मॉडेम पे केबल लगाना है। तो ऑक्स पोर्ट वाला जो केबल आएगा ना, जो भी केबल आता है उसका, तो उसमें एक साइड में क्या होगा, RJ45 होगा क्योंकि वो ऑक्स पे लगाना है, और एक साइड में मॉडेम के लिए कनेक्टर होगा केबल में, तो उसको तुम्हें मॉडेम पे लगाना है। उसके बाद क्या होगा, मान लो मैं गुवाहाटी में हो या कोई भी, या तुम पीसी में हो सकते हो, तुम राउटर में हो सकते हो, स्विच में हो सकता है, किसी भी डिवाइस से तुम क्या कर सकते हो, ऐसे तुम भाया ISP होके ऐसा आके तुम मॉडेम से ऐसा ऑक्स पोर्ट होके तुम राउटर में ऐसा एंटर कर लोगे, ठीक है। तो ये होता है रिमोट वाला तरीका, आया समझ में, समझ में आया, ये होता है रिमोटली, ठीक है। तो ऑक्सपोर्ट जो है, ऑक्सपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉन्फ़िगर ए राउटर रिमोटली ऑल्सो बाय यूजिंग द ऑक्सपोर्ट। लेकिन अगर ऑक्स से मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा तो इन दैट केस मुझे क्या चाहिए, जहाँ से मुझे कॉन्फ़िगर करना है, जहाँ से मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा और जहाँ का राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में मुझे पहले ही एक लिंक चाहिए, ठीक है। और उस लिंक से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना सोर्स लोकेशन से जो भी डेस्टिनेशन है उसका जो भी फ्रेश राउटर है वहाँ पे मैं डायरेक्ट लॉगिन कर सकता हूँ वाया ऑक्सपोर्ट।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, इसमें प्रॉब्लम यही है, अगर तुमने आईएसपी के पास गया और बोला, अप्लाई किया कि मुझे एक लिंक चाहिए, तो वो लिंक आज तुमने अप्लाई किया, आज ही तुम्हें लिंक वो नहीं मिलेगा। हो सकता है 2 दिन 3 दिन 7 दिन लग जाए। तो 2 दिन 3 दिन 7 दिन के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। तब तक रुकना पड़ेगा, राउटर कॉन्फ़िगर नहीं होगा जब तक लिंक तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। और सेकेंड प्रॉब्लम ये है, मान लो तुम रिमोटली कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है, तुम गुवाहाटी से कोलकाता वाला जो राउटर है उसको तुम कॉन्फ़िगर कर रहे हो। उसी टाइम ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हारा लिंक डाउन हो गया, तब क्या होगा, तुम्हें फिर भी रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए फील्ड में क्या होता है, कोई भी ये सब रिस्क नहीं लेता है कि मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, अगर लिंक डाउन हो गया फिर बैठे रहो। या फिर तुम पहले आईएसपी के पास जाओ, बोलो मुझे लिंक चाहिए, उसके लिए 2 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब टाइम किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए क्या करता है, फर्स्ट टाइम जब भी राउटर कॉन्फ़िगर किया जाता है तो हमेशा याद रखना कंसोल पोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कितना भी दूर में क्यों ना हो तुम्हारा साइट। मेरा सपोज हेड ऑफिस गुवाहाटी है, एक राउटर मान लो मेरा बेंगलोर पे है, तो पहले क्या करेगा, गुवाहाटी वाला बोलेगा एक लड़के को, तुम बेंगलोर जाओ, जाके कंसोल से ये सारा चीज़ें कॉन्फ़िगर करके आ जाओ। ठीक है, तो कोई भी लोकेशन में क्यों ना हो, तो पहले क्या करता है, कंसोल से ही राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसके बाद अगर रिमोट करना है तो उसका और भी तरीका है, जैसे टेलनेट हो गया, एसएसएच हो गया। हाँ, बोलो। স্যার মানে যদি মই সাপোজ মই গুৱাহাটীত আছো কলকাতাৰ ৰাউটাৰটো हम्म, মই ডাইৰেক্ট মানে ৰিমোট দি এই কনসোল দি চলাব নোৱাৰো নেকি স্যার? नोरा कंसोल से तुम যদি नहीं जा মানে सकते। মেচিনটো যদি মানে সিহঁতে কনসোল লগাই যদি ৰিমোট দিয়ে, हम्म, हाँ हाँ। মানে কলকাতাৰ কোনো এটা পিচিত মানে কনসোল লগালে ৰাউটাৰৰ লগত লগাই কিনে সেই পিচিটো মোক ৰিমোট দিলে, তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পৰা আহি তাতে কনফিগাৰ কৰি দিব পাৰো। ना ना, नोरा है तो उसके लिए भी तो तुम्हें लिंक चाहिए ना। पहले गुवाहाटी और कलकत्ता के बीच में तुम्हें एक लिंक चाहिए, ठीक है। रिमोट कैसे होगा पता है, उस केस में कैसे रिमोट होगा, मान देखो, तुम जो बोल रहे हो उसमें क्या है, मान लो तुम गुवाहाटी में हो, ठीक है, कोलकाता में तुम्हारा, तुम ही कोलकाता में हो। अभी तुमने क्या करा, एक पीसी ले लिया कोलकाता में, पीसी को कंसोल से राउटर के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, समझ में आया? आया। अभी देखो, कोलकाता वाला पीसी और गुवाहाटी वाला जो नेटवर्क है दोनों कनेक्टेड है। अभी कोलकाता का जो पीसी है वो लैन में भी होगा, ठीक है, उसको तुम्हें लैन में रखना है, उसको आईपी एड्रेस उसमें रहेगा, और एक केबल कहाँ गया, राउटर के साथ गया। तो तुम रिमोट कैसे कर सकते हो, गुवाहाटी से तुम्हारा वो कोलकाता वाला जो पीसी है उसको मैं रिमोट ले लूँगा, राउटर को नहीं लूँगा, पीसी को रिमोट ले लूँगा। ठीक है, अगर पीसी मुझे रिमोट मिल गया तो पीसी मुझे गुवाहाटी में मिल गया, और तुम्हारा वो वाला पीसी राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट कंसोल यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं गुवाहाटी से डायरेक्ट कंसोल नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा पीसी को मैं रिमोट ले लिया, समझ में आया। पीसी जो है হ্যাঁ স্যার, उसको मैंने ঠিক আছে। रिमोट ले लिया और पीसी कंसोल के साथ कनेक्टेड है, और फील्ड में ऐसा ही ज़्यादातर होता है, ठीक है ना। ऐसा तुम कर हम्म। सकते हो। ठीक है, तो वो एक तरीका है, लेकिन डायरेक्ट तुम कंसोल से रिमोट नहीं ले सकते। समझ में आया? স্যার কিছুমান চাৰ্জাৰ চাৰ্জাৰৰ থ্ৰু দিও আপোনাৰ ৰাউটাৰ লগ ইন কৰিব পাৰে নেকি, বি টাইপ চাৰ্জাৰৰ? बी टाइप चार्जर। উম, আমাৰ যে মোবাইলৰ ইউ এছ বিটোৰ বি টাইপ থাকে যিটো। পাৰিব দে। কেছটো কি হয় জানা, বস্তুটো এনেকুৱা হয়, आजकल जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता जा रहा है, ठीक है ना। मुझे मालूम नहीं है, अगर बी टाइप चार्जर से अगर लॉगिन किया हो सकता है, आजकल होता होगा, ठीक है, मुझे इतना नहीं मालूम है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, अपग्रेड होता जा रहा है, तो बहुत सारा चीज़ें जो है पहले कॉम्प्लिकेटेड था, आजकल क्या हो गया इजी। जैसा मैंने तुमको अभी बोला ना, ये कंसोल केबल वाला जो है, कंसोल केबल में एक साइड में RJ45, एक साइड में क्या था, DB9 था। अगर तुम्हारा लैपटॉप हो गया तो तुम्हें यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर खरीदना होगा मार्केट में जाके, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया अभी। अभी क्या कर दिया, डायरेक्ट कंसोल केबल आता है, एक साइड में RJ45, एक साइड में यूएसबी। समझ में आया कि नहीं। मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड होता जा रहा है, ठीक है, उसको चेंजेस करता, जो भी कमियां थी, ठीक है, उसको सॉल्व करता जा रहा है कंपनीज लोग, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो ऐसा हो रहा है मतलब। तो आज तुमने जैसा बोला बी टाइप चार्जर से लॉगिन, हो सकता है कल और भी कुछ आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज़ें ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये सब याद रखना है तुम्हें कि कंसोल पोर्ट से ही राउटर कॉन्फ़िगर किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। ऑक्स पोर्ट, इसीलिए ऑक्स पोर्ट जो है, ऑक्स को नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्ट होता है राउटर में वो होता है इथरनेट पोर्ट होगा, फास्ट इथरनेट पोर्ट होगा, या फिर गीगाबिट इथरनेट पोर्ट होगा, ठीक है। दीज आर ऑल्सो RJ45 पोर्ट, ये मैंने तुमको कल बोला ही था। एंड दीज आर यूज टू कनेक्ट ए लैन इनटू ए राउटर। अगर तुम्हें एक राउटर को, मतलब एक लैन को राउटर के साथ कनेक्ट करना है, इन दैट केस तुम्हें राउटर का इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट, या फिर गीगाबिट इथरनेट पोर्ट यूज़ करना होगा, जो कि येलो कलर पे आता है, कल बोला था ना, येलो।
तो येलो कलर वाला जो भी पोर्ट होगा येलो वाला, ठीक है, उसमें तुम्हें क्या करना है, लैन कनेक्ट करना है। तुम्हारा जो भी लैन होगा उसको लेके जाओ, केबल स्ट्रेट केबल ले लो स्विच से स्ट्रेट केबल लेके जाके राउटर का इथरनेट, फास्ट इथरनेट या फिर गिग इथरनेट पोर्ट पे लगाओ, बस लैन कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट करने के बाद फिर तुम्हें राउटर कॉन्फ़िगर करना होगा फॉर दैट लैन, वो हमें सीखना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा बाद में हम सीखेंगे, वो सब नीचे है, ठीक है, हो गया। सीरियल पोर्ट क्या होता है, देखो सीरियल पोर्ट, दिस आर यूज टू कनेक्ट टू राउटर्स पॉइंट टू पॉइंट यूजिंग ए V.35 केबल। सपोज तुम्हारा गुवाहाटी में एक राउटर है, गुवाहाटी, ये गुवाहाटी वाला राउटर हो गया। नेक्स्ट हो गया मान लो कोलकाता वाला एक राउटर हो गया, ठीक है। अभी बीच में क्या हो गया, आईएसपी आएगा। तो आईएसपी आने का मतलब क्या होगा, आईएसपी गुवाहाटी साइड में तुम्हें एक मॉडेम दे देगा, ये एम का मतलब मॉडेम हो गया। और कोलकाता में भी एक मॉडेम दे देगा, ठीक है। अभी गुवाहाटी और कोलकाता को मुझे कनेक्ट करना है। अगर तुम सीरियल पोर्ट लगाना चाहते हो, ये भी खरीदना पड़ता है, ठीक है। और कोई कोई राउटर है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता भी है, ठीक है। तो क्या होगा, गुवाहाटी राउटर जो है यहाँ तुम्हें एक सीरियल लगाना है, ये सीरियल वाला एक पोर्ट होगा, ठीक है। और कोलकाता जो है यहाँ भी तुम्हें एक सीरियल कार्ड लगाना है, तो उसमें एक सीरियल पोर्ट आएगा। और सीरियल पोर्ट से केबल कहा जाता है मॉडेम पे जाता है, ये मॉडेम। और ये वाला जो केबल है, इस केबल का नाम होता है V.35 केबल, ठीक है, V.35 केबल। ये मैं दिखाऊंगा बाद में कैसा होता है देखने में, ठीक है, हो गया। और मॉडेम जो होता है, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम आईएसपी के साथ कनेक्टेड होता है, और यही होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सीरियल पोर्ट जो है, अगर तुम्हें दो राउटर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है फॉर रिमोट डिस्टेंस या फिर शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, इसका भी कहानी है, मैं तुमको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे दो राउटर कनेक्ट किया जाता है, वो तुम्हें लैब में मिलेगा, लैब। तो व्हाट टू डू व्हेन वी वांट टू कनेक्ट टू राउटर्स पॉइंट टू पॉइंट, अगर मुझे दो राउटर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है तो क्या क्या तरीका है। तो उसमें से एक तरीका ये है कि सीरियल पोर्ट लगा के भी तुम दो राउटर कनेक्ट कर सकते हो। और उस केस में तुम्हें क्या करना होगा, V.35 बोल के एक केबल लगाना है सीरियल पोर्ट और मॉडेम के बीच में। और मॉडेम क्या होता है, वो मॉडेम भाया डीपी डिमार्केशन पॉइंट जो भी है, डीपी बॉक्स होके कहा जाएगा आईएसपी तक कनेक्टेड होगा। वो ये सब क्या होगा, ये सब ओएफसी होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल है कि नहीं, ओएफसी वाला ये सब कनेक्टिविटी है। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट होता है, इफ वी वांट टू कनेक्ट टू राउटर्स पॉइंट टू पॉइंट यूजिंग एनी टाइप्स ऑफ इथरनेट पोर्ट देन वी मस्ट हैव टू यूज, याद रखना, क्रॉस ओवर केबल। मतलब क्या है इसका मतलब, सपोज तुम्हारे पास एक राउटर है R1 और एक राउटर है R2, ठीक है। और ये दोनों राउटर सपोज एक ही रूम के अंदर है, सेम रूम, सेम रूम का मतलब क्या है, मतलब लेस देन 100 मीटर की डिस्टेंस में है, लेस देन 100 मीटर। तो इन दैट केस क्या कर सकते हो, देखो अगर तुम्हारा R1 राउटर में इथरनेट पोर्ट है, हो सकता है उसमें इथरनेट हो, फास्ट इथरनेट हो या फिर गिग इथरनेट पोर्ट हो, तो R2 जो होगा उसमें भी ऐसा इस टाइप का पोर्ट होगा, इथरनेट हो सकता है, फास्ट इथरनेट हो सकता है या फिर गिग इथरनेट पोर्ट हो सकता है। अल्टीमेटली कि लैन पोर्ट, लैन के लिए जो पोर्ट होता है, लैन, लैन के लिए जो पोर्ट होगा, अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों राउटर मुझे इसी लैन पोर्ट से कनेक्ट करना है, ये वाला लैन पोर्ट और ये वाला लैन पोर्ट कनेक्ट करना है, तो तुम कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखना बीच में तुम्हें क्रॉस केबल लगाना होगा, क्रॉस केबल, ये क्योंकि सिमिलर डिवाइस है, R1 R2 सिमिलर डिवाइस, तो सिमिलर डिवाइस के केस में क्या होता है, क्रॉस ओवर केबल यूज़ होता है, वही लिखा है मैंने, क्रॉस केबल तुम्हें लगाना होगा। समझ में आया, आया बुझे बुझी वैसे, राकेश, राजीव, सर। मिथिलेश, अब्दुल, राजकुमार, समझ में आया ना, हो गया। नेक्स्ट होता है पाइस। बी आर आई एंड पी आर आई पोर्ट, ठीक है। बी आर आई एंड पी आर आई पोर्ट क्या होता है, ये भी RJ45 पोर्ट होता है, लेकिन आजकल राउटर में ये सब नहीं होता है। हम लोगों ने जब CCNA किया था ना 2005 में, तो उस टाइम क्या होता है, जो भी राउटर आया था, मतलब आया करता था उस टाइम, उस उन राउटर्स में BRI PRI पोर्ट होता था। BRI का मतलब बेसिक रेट इंटरफेस होता है, आजकल नहीं आता है ये सब पोर्ट। क्यों नहीं आता है, क्योंकि BRI और PRI पोर्ट जो है वो यूज़ किया जाता था फॉर ISDN कनेक्शन। ISDN नाम सुना होगा ना, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है ISDN। और ISDN क्या करता है, ISDN तुम्हारा डाटा को भी सपोर्ट करता है, ISDN तुम्हारा वीडियो भी सपोर्ट करता था, और ISDN तुम्हारा वॉइस को भी सपोर्ट करता था। मतलब ये तीनों का ट्रैफिक, मतलब डाटा, वीडियो, वॉइस, किसी का भी ट्रैफिक तुम ISDN लिंक से भेज सकते थे, ठीक है। लेकिन ISDN क्या था, ISDN बहुत कॉस्टली था, तो इसीलिए ISDN आजकल यूज ही नहीं होता है, ठीक है। ISDN को किसने रिप्लेस किया, फील्ड में तुम सुनते हो ना, E1 बोलता है, तो E1 ने क्या कर दिया, ISDN को रिप्लेस कर दिया। तो आजकल क्या होता है, E1 यूज़ होता है, तो इसलिए ISDN का यूटिलाइजेशन नहीं है। दैट मीन्स BRI PRI पोर्ट जो है ये आजकल यूटिलाइजेशन में नहीं होता है।
आजकल जो E1 होता है, E1 डाटा भी सपोर्ट करता है, E1 वॉइस भी सपोर्ट करता है, और E1 से वीडियो भी सपोर्टेड होता है। ठीक है, तो आजकल E1 ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए ISDN आजकल यूज़ नहीं है, और राउटर में तुम्हें BRI PRI पोर्ट दिखेगा भी नहीं। समझ में आया? पैसा बुझे मनोज? পাইছো। पैसा बुझे? जी सर। ठीक है, ओके। फाइनली जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है और एक चीज़, वो होता है टेलनेट पोर्ट। ठीक है, टेलनेट। अभी देखो टेलनेट क्या होता है, दिस आर लॉजिकल पोर्ट, सो वी कैन नॉट फाइंड एनी पोर्ट रिटन एज टेलनेट इन द राउटर पैनल। मतलब बोला क्या है कि टेलनेट पोर्ट जो है लॉजिकल होता है। लॉजिकल का मतलब क्या है, वर्चुअल होता है। ठीक है, दो चीज़ होता है, एक होता है फिजिकल। फिजिकल मतलब जिसको तुम देख सकते हो, जिसको तुम टच कर सकते हो, जिसको तुम फील कर सकते हो, वही होता है फिजिकल। जैसा कि कंसोल पोर्ट राउटर में है, तुम्हें दिखाई देता है, तो कंसोल क्या होता है, एक फिजिकल पोर्ट हो गया। ऑक्स क्या है, तुमको दिखाई देता है, दैट मीन्स ये भी एक फिजिकल पोर्ट है। फास्ट इथरनेट पोर्ट, भाई फास्ट इथरनेट हो गया, इथरनेट हो गया, गिग इथरनेट, ये सब क्या है, फिजिकल पोर्ट है। क्यों? इन सबको मैं दिख सकता हूँ, क्योंकि राउटर पैनल में ये सारा पोर्ट है, तुमको दिखाई देगा। लेकिन टेलनेट नाम का कोई भी पोर्ट, मतलब टेलनेट लिखा हुआ कोई भी पोर्ट तुम्हें राउटर का पैनल जो होगा उसमें नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज टेलनेट पोर्ट और वर्चुअल पोर्ट होता है, लॉजिकल पोर्ट है, तो इसीलिए टेलनेट लिखा हुआ कोई भी पोर्ट तुम्हें राउटर का कोई भी पैनल हो, कोई भी राउटर हो, सिस्को ही नहीं, कोई भी राउटर हो, तुम्हें कभी भी पैनल पे दिखाई नहीं देगा, बिकॉज टेलनेट और लॉजिकल पोर्ट होता है। ठीक है, लेकिन यूज क्यों किया जाता है? telnet ports are also used to connect a router remotely using the application telnet। तो याद रखना, जैसा ऑक्स पोर्ट का कहानी था ना, मुझे गुवाहाटी से रिमोटली लॉगिन करना है कोलकाता राउटर को, तो उस टाइम ऑक्स यूज़ किया जाता था। सिमिलरली टेलनेट जो होता है उसको भी यूज़ किया जाता है टू रिमोटली लॉगिन ए डिवाइस, और उस टाइम एप्लीकेशन क्या यूज़ किया जाता है, टेलनेट। तो टेलनेट क्या होता है, टेलनेट बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है। टेलनेट बेसिकली इट इज़ एन एप्लीकेशन एंड व्हिच इज़ यूज टू लॉग इन ए डिवाइस रिमोटली। तुम गुवाहाटी में हो, तुम्हारा राउटर दिल्ली में है, तो तुम चाहते हो कि मैं गुवाहाटी से दिल्ली वाला राउटर रिमोटली लॉगिन करो, तो तुम टेलनेट से कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? तो उस टाइम क्या होगा, दिल्ली वाला जो राउटर होगा उसमें टेलनेट पोर्ट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें दिल्ली से गुवाहाटी वाला राउटर को टेलनेट करना है, तो गुवाहाटी वाला जो राउटर है उसमें टेलनेट पोर्ट को तुम्हें यूज़ करना होगा। ठीक है, लेकिन ये टेलनेट पोर्ट लॉजिकल होगा, सो तुम्हें दिखाई नहीं देगा ऑन द राउटर पैनल। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, बोलो? आया समझ में? लेकिन इसमें याद रखना बात, रिमेंबर, ये सब, ये जो भी मैंने टेलनेट वेलनेट, ये सारा लैब है, तुमको लैब में मैं ये सारा कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, लैब। बट रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है, वी कैन नॉट लॉग इन ए राउटर थ्रू टेलनेट until and unless the router does not have the following configuration। लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है कि टेलनेट अगर तुम्हें करना है, तुम्हें एक राउटर पे अगर टेलनेट से लॉगिन करना है, तो अगर वो फ्रेश राउटर है देन यू कैन नॉट लॉग इन द राउटर यूजिंग टेलनेट। क्यों? क्योंकि टेलनेट करने के लिए उस राउटर में मिनिमम 1 2 3, ये देखो 1 2 3, ये मिनिमम 3 कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर होगा तब जाके तुम उस राउटर को टेलनेट कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट डू टेलनेट। तुम टेलनेट नहीं कर पाओगे। मान लो एक फ्रेश राउटर, आज तुमने कोलकाता में एक नया राउटर लगाया, ठीक है, वो नेटवर्क में है, कोलकाता नेटवर्क जो है वो गुवाहाटी के साथ कनेक्टेड है, मान लो, और तुमने सोचा कि हाँ मेरा तो लिंक है बिटवीन गुवाहाटी एंड कोलकाता, तो मैं अभी गुवाहाटी से वो कोलकाता वाला जो फ्रेश राउटर है उसको लॉगिन करता है यूजिंग टेलनेट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि कोलकाता वाला जो राउटर है उसमें मिनिमम 1 2 3, ये 3 पॉइंट पहले से ही कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर कॉन्फ़िगर होगा तब जाके तुम उस राउटर को टेलनेट कर सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? आया समझ में? लेकिन ऑक्स वाला ऐसा नहीं था। ऑक्स क्या होता है, ऑक्स फ्रेश होने से भी तुम टेलनेट कर सकते हो, मतलब रिमोटली लॉगिन कर सकते हो। समझ में आया ना? ऑक्स जो होगा, अगर कोलकाता वाला राउटर फ्रेश भी है तो तुम गुवाहाटी से ऑक्स यूज़ करके कोलकाता राउटर में तुम लॉगिन कर सकते हो और कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन टेलनेट के टाइम पे ऐसा नहीं होगा। टेलनेट पे टाइम पे क्या होगा, कोलकाता वाला जो राउटर होगा उसमें मिनिमम 1 2 3, ये 3 चीज़ कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ज़रूरी है, तब जाके तुम टेलनेट कर पाओगे। और वो 3 चीज़ क्या होता है, देखो, एन IP एड्रेस सेट ऑन एनी एक्टिव फिजिकल इंटरफेसेस लाइक फास्ट इथरनेट 00 सीरियल इंटरफेस। जो भी इंटरफेस है तुम्हारा राउटर में, सो कोलकाता वाला राउटर होगा, उसमें जो भी इंटरफेसेस होगा, जो भी फिजिकल इंटरफेस होगा, उसमें तुम्हें पहले से ही IP एड्रेस सेट करना होगा, IP एड्रेस रखना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रिविलेज मोड बोल के एक मोड होता है राउटर में, उसमें तुम्हें पासवर्ड देना होगा। कहाँ? जिसको तुम्हें टेलनेट करना है।
ठीक है। और फाइनली टेलनेट पासवर्ड तुम्हें सेट करना होगा किसमें, जिसको तुम्हें टेलनेट करना है, मतलब जिसको तुम्हें टेलनेट करना है उस राउटर में टेलनेट वाला पासवर्ड, मतलब जो टेलनेट पोर्ट होगा, पोर्ट में पासवर्ड तुम्हें पहले से ही देना होगा। उसमें प्रिविलेज बोल के एक मोड होगा, उसमें तुम्हें पासवर्ड रखना होगा, प्लस उस राउटर में जो फिजिकल इंटरफेस होगा उसमें तुम्हें आईपी एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तब जाके तुम उस राउटर को रिमोटली टेलनेट कर सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, याद रखना। दैट मीन्स क्या है, ये तीनों काम जो है, ये तीनों काम तुम्हें पहले क्या से करना होगा, कहाँ से करना होगा, आइदर तुम कंसोल से करो या फिर तुम ऑक्स से करो। ठीक है, तो ऑक्स तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो क्या होगा, कंसोल से ही तुम्हें करना होगा। तो दैट मीन्स क्या है, मान लो मैं गुवाहाटी में हूँ, मेरा एक राउटर कोलकाता में है। ठीक है, और मैंने क्या करना है, कोलकाता राउटर को रिमोटली कॉन्फ़िगर करना है, तो ऑक्स तो मुझे यूज़ करना नहीं है पहले फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बंदे को भेज दूंगा कि भाई तुम कोलकाता जाओ, कंसोल यूज़ करो और राउटर में मिनिमम ये तीन चीज़ जो है, ये तीन चीज़ कॉन्फ़िगर करके वापस आ जाओ। वापस आने के बाद क्या होगा, गुवाहाटी कोलकाता के बीच में लिंक आ गया, उसके बाद मैं गुवाहाटी से कोलकाता वाला वही राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग टेलनेट। क्योंकि टेलनेट के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको मैंने कंसोल से पहले उसमें कॉन्फ़िगर करके आ गया। ठीक है, उस बंदे को इसीलिए मैंने भेजा था कि पहले तुम टेलनेट जो है, टेलनेट को एनेबल करके आ जाओ उस राउटर में, उसके बाद मैं रिमोटली कहीं से भी अपना राउटर को टेलनेट कर सकता हूँ। समझ में आया ना, आया समझ में। मिथिलेश, राजकुमार बोलो, मानस, राजीव, जी सर। राजीव, ठीक है। तो ठीक है। याद रखना इसमें कि अगर देखो ये टेलनेट जो है, टेलनेट जैसा और एक होता है सेम ऐसा रिमोटली, वो होता है एसएसएच, सिक्योर सेल। इसी चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में तुम्हें सिक्योर सेल मिलेगा, सिक्योर सेल का लैब मिलेगा। ठीक है, इसी चैप्टर में एसएसएच। तो ये भी क्या होता है, ये भी रिमोट के लिए यूज़ होता है, रिमोट के लिए, समझ में आया। तो तुम्हें मतलब अब समरी क्या है जो अभी तक पढ़ा है, इसका समरी ये है कि अगर तुम्हें एक राउटर में लॉगिन करना है, देखो राउटर अगर एक्सेस करना है, अगर राउटर एक्सेस करना है, तुम्हारे पास चार चार तरीका है। क्या क्या तरीका है, एक तरीका हो गया कंसोल, तुम कंसोल से जा सकते हो। एक तरीका क्या है, ऑक्स, ऑक्स से तुम जा सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, तुम टेलनेट कर सकते हो। ठीक है, और चौथा तरीका क्या है, तुम एसएसएच कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ये कंसोल जो है और ऑक्स जो है, ये तुम कब कब यूज़ करना है, अगर तुम्हारा राउटर फ्रेश है देन यू कैन यूज़, और अगर कॉन्फ़िगर्ड भी है तब भी तुम ये दो चीज़ यूज़ कर सकते हो। मान लो तुम्हारा राउटर फ्रेश राउटर है, देन यू कैन यूज़ कंसोल, यू कैन यूज़ ऑक्स ऑल्सो। अगर वो राउटर तुम्हारा कॉन्फ़िगर्ड भी है, फिर भी बाद में तुम्हें एक्सेस करना है क्या, और शायद नया चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज़ कंसोल और ऑक्स। ठीक है, तो कंसोल और ऑक्स जो है वो फ्रेश के लिए भी अलाउड है और कॉन्फ़िगर्ड के लिए भी अलाउड है। लेकिन टेलनेट और एसएसएच जो है, ये नॉट फॉर फ्रेश, याद रखना, फ्रेश राउटर के लिए नहीं है ये। ठीक है, फ्रेश के लिए नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें मिनिमम मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तुम्हें टेलनेट और एसएसएच करने से पहले उसमें मिनिमम कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और वो वाला कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें किससे करना होगा, इसको करना है कंसोल से। इससे तुम पहले इसको करके लाओ। ठीक है, करके रख दो, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो भी चाहिए टेलनेट के लिए, एसएसएच के लिए, पहले तुमको उसको कंसोल से कॉन्फ़िगर करके रखना है। उसके बाद जाके यू कैन यूज़ टेलनेट और यू कैन यूज़ एसएसएच। ठीक है, लेकिन टेलनेट और एसएसएच ये दोनों होता है रिमोट के लिए, होता है रिमोट, ये दोनों रिमोट के लिए है। ऑक्स क्या था, ऑक्स भी रिमोट के लिए था, रिमोट। और कंसोल क्या है, कंसोल होता है डायरेक्ट कनेक्शन, तुम डायरेक्ट अपना पीसी को राउटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो। समझ में आया, आया समझ में। तो ये मैंने क्यों लिख के दिया, हो सकता है किसी ने अगर पूछा तुमको कि राउटर एक्सेस करने का तरीका क्या क्या है, बोलना कंसोल है, ऑक्स है, टेलनेट है, एसएसएच है। तो डिफरेंस क्या है, तुम बोलना है क्या, कंसोल और ऑक्स जो है वो दोनों हमको यूज़ करना है इन केस ऑफ ए फ्रेश राउटर लॉगिन, और इवन इफ द राउटर इज कॉन्फ़िगर्ड, अगर राउटर तुम्हारा कॉन्फ़िगर्ड भी है तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज़ कंसोल और ऑक्स। ठीक है, लेकिन कंसोल डायरेक्ट कनेक्शन होता है, मतलब तुम्हारा जो पीसी है, लैपटॉप है, उसको डायरेक्टली राउटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। लेकिन ऑक्स जो होता है, ऑक्स होता है रिमोट के लिए। ठीक है, और दो तरीका क्या है, टेलनेट एंड एसएसएच है। लेकिन टेलनेट एंड एसएसएच ये दोनों क्या है, एप्लीकेशन होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स टेलनेट एंड एसएसएच यूज़ करके भी वी कैन लॉगिन ए राउटर रिमोटली। लेकिन
अगर तुम्हारा राउटर फ्रेश है देन इन दैट केस यू कैन नॉट यूज टेलनेट और एसएसएच, तुम टेलनेट एसएसएच यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेलनेट और एसएसएच के लिए राउटर में मिनिमम कुछ कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें करना ही पड़ेगा। जैसे टेलनेट के लिए 3 पॉइंट था, एसएसएच के लिए भी ऐसा पॉइंट रहेगा, वो हमको बाद में मालूम होगा क्या क्या पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो टेलनेट और एसएसएच के लिए पहले से ही तुम्हें राउटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करोगे तुम, या तो तुम कंसोल से करो नहीं तो ऑक्स से करो, लेकिन ऑक्स तो ज़्यादातर यूज़ होता ही नहीं है, तो तुम्हें फ्रीक्वेंटली क्या यूज़ करना है, कंसोल। तो इसीलिए इसका मतलब ये है कंसोल जो है, कंसोल को तुम कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर राउटर कॉन्फ़िगर करना है, चाहे लोकेशन कोई भी हो, तो कंपनी क्या करता है, लड़के भेज दिया जाता है, लड़के को भेजा जाता है कि तुम जाओ कंसोल केबल लो, जिस लोकेशन में राउटर है वहाँ जाके तो मिनिमम ये सारा कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे डाल के आ जाओ। उसके बाद अगर उस राउटर में मुझे कुछ भी करना होगा इन फ्यूचर, मैं टेलनेट या एसएसएच से कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट टाइम कंसोल से करना होगा, ये ज़रूरी है। समझ में आया सानवर, मुझे वैसा अब्दुल, आया ना समझ में, बोलो। मिथिलेश, राजकुमार, राकेश, राजीव, मानस, यस सर। পাইছো পাইছো वैसे तो यही लिखा है इसमें, देखो, दैट मीन्स वी कैन नॉट लॉग इन ए फ्रेश और न्यू राउटर यूजिंग टेलनेट फॉर द अबव 3 points वी मस्ट हैव टू यूज ईदर कंसोल पोर्ट और ऑक्स पोर्ट, we cannot avoid them completely, and there are many other types of port also in the router panel but we will not concentrate on those ports for this course। देखो और भी पोर्ट होगा, लेकिन हमें वो सब पोर्ट नहीं चाहिए। तो आज तुम्हें जो मालूम हुआ वो क्या है, कंसोल पोर्ट क्या होता है, ऑक्स पोर्ट क्या होता है, इथरनेट फास्ट इथरनेट गीग पोर्ट क्या होता है, सीरियल पोर्ट क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी दिया। BRI आजकल यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसको रिप्लेस किया गया है E1 से, ठीक है। और टेलनेट और एसएसएच क्या होता है ये मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जो है हमें लैब में मिलेगा, कंसोल कैसे यूज़ करना है, कंसोल तो कैसे यूज़ करना मैंने दिखाया आज, ठीक है। तो एसएसएच कैसे करना होगा, टेलनेट कैसे करना होगा, ये सारा चीज़ जो है हमें लैब में करके देखना है कैसे होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। हो गया ना, पैसा बुझी पैसा। तो ये सब तरीका होता है अगर एक तुम्हें राउटर को एक्सेस करना है तो। अभी टाइम है कि नहीं बोलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, कल वाला जो क्लास होगा उसमें हमें क्या करना है, राउटर कंपोनेंट पे जाना है। तो देखो ये जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, तुम राउटर के अंदर जा रहे हो, ठीक है। तो कल वाला जो टॉपिक होगा, यही वाला टॉपिक खत्म करने के साथ साथ वी विल एंटर द राउटर, हमें राउटर के अंदर घुसना है कल, ठीक है। और राउटर के अंदर घुसने का मतलब क्या है, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कल से तुम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं आज तुमको पैकेट ट्रेसर जो है उसका मैं डाउनलोड लिंक दे, तुम फ्री में डाउनलोड, गूगल में भी मिल जाएगा, तुम फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तुम पैकेट ट्रेसर डाउनलोड बोल के मारो, तुम्हें मिल जाएगा, या फिर मैं भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है अपना लैपटॉप पे, क्योंकि यहीं पे तुम्हें प्रैक्टिस करना है एंटायर CCNA, ठीक है। तुम्हारा जो CCNA कोर्स है ना, पूरा कोर्स यही सॉफ्टवेयर पे, इसी सॉफ्टवेयर पे तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, मुझे वैसा मिथिलेश, ठीक है। और जो जो आसाम में हो, गुवाहाटी के आसपास हो, जो मेरे पास आ सकते हो कभी कभार, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग लाइव लैब भी कर सकते हो, ठीक है, लाइव लैब, क्योंकि मेरे पास राउटर स्विच ये सारा कुछ लाइव भी है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तुम डायरेक्टली कंसोल केबल PC लैपटॉप कैसे लगाया जाता है राउटर पे, अगर किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है, तो तुम लाइव भी लैब यहाँ पे कर सकते हो मेरे पास आके, ठीक है। और जैसा राजकुमार यहाँ तो नहीं हो तो तुम नहीं आ सकते, अगर कभी आते हो तो तुम भी लाइव कर पाओगे। समझ में आया ना, पैसा मुझे। लेकिन फिलहाल तुम्हें प्रैक्टिस कहाँ करना है, पैकेट ट्रेसर पे बाकी एक ही है। तुम देखो एक बार अगर राउटर में तुमने रियल राउटर में अगर कंसोल लगा के अंदर गया ना, रियल राउटर में जैसा होगा पैकेट ट्रेसर का राउटर भी एकदम सेम है, तो थोड़ा सा भी 1% भी इधर उधर नहीं है। तुम ये मत समझना कि लाइव राउटर में कैसा होगा, पैकेट ट्रेसर में तो ऐसा कर रहा हो तो लाइव में कैसा होगा, एकदम सेम है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। तुम इसको याद रख, सिर्फ कहानी सिर्फ वही है कि लाइव जो होगा, लाइव में तुम्हें उठना है, केबल हाथ में लेना है, राउटर पे केबल लगाना है, PC पे केबल लगाना है। एक बार अगर राउटर के अंदर गया लाइव, या फिर एक बार अगर पैकेट ट्रेसर के राउटर के अंदर गया, तो दोनों से सेम है, कमांड सेम है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, एकदम डिट्टो है, ठीक है। तो तुम्हें ये मतलब सोचने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लाइव कैसा होगा और पैकेट ट्रेसर में कैसा, सिर्फ ऑकल डिफरेंस की है कनेक्टिविटी, ओनली डिफरेंस इज द कनेक्टिविटी। पैकेट ट्रेसर में तुम्हें माउस से लगाना होगा, केबल वेबल जो भी होगा माउस से लगाओगे, रियल में तुम्हें उठना पड़ेगा, केबल लेके जाओ, डिवाइस के पीछे भी से भागो, भाग के तुम्हें लगाना है, वही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। बुझी भैया, राजकुमार, मिथिलेश, राजीव, राकेश,
अब्दुल, सनवर, सर। पैसा मुझे। तो यही है, तो चलो ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ। तो कल क्या होगा, कल राउटर कंपोनेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, और कंपोनेंट के साथ साथ हम लोग को राउटर क्या क्या मोड्स है, तो कल हम लोग को सेटअप मोड मतलब राउटर का कॉन्फ़िगरेशन मोड कल मिल जाएगा। तो कल हम लोग लैब में चले जाएंगे, ठीक है। कल से तुम लोगों का लैब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना।